तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को सादर प्रणाम। आपके अपने चैनल लॉर्ड विनायक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सत्यपाल चौहान आज आपको चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला फर्स्ट फ्लाइट से कराने जा रहे हैं और इस परीक्षा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आपको इस परीक्षा से संबंधित यानी कि एग्जाम में मार्क्स इस चैप्टर से लाने हैं तो आपको कम से कम क्या करना होगा कि इस चैप्टर की डिटेल स्टडी करनी होगी। अगर आप डिटेल स्टडी नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि आप इसमें से मार्क्स नहीं ला पाएंगे और ना ही आप आंसर ढंग से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी वर्ष का पेपर इसमें उठा करके देख सकते हैं कि देखेंगे तो नेल्सन मंडेला से आपके लिए इसमें क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो या फिर शॉर्ट आंसर हो या फिर आपके लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन। इस तरह से इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि हमें इसकी डिटेल स्टडी करनी ही होगी, अदरवाइज हम मार्क्स गेन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को हम 3 या 4 पार्ट्स में लेकर के आएंगे। और इस तरह की आपने देखा होगा, मैं बात करूंगा आपको कि ये स्टडी आपको पहले कभी भी नहीं इतनी क्लियर स्पष्ट रूप से और सरल भाषा में मिलेगी इस चैप्टर की। और इस चैप्टर की हम बात करें तो इस चैप्टर वैसे पढ़ा जाए तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसे समझना बहुत कठिन पड़ जाता है छात्रों के लिए। तो लेकिन मैं आपको इस लैंग्वेज में बताऊंगा कि वर्ड टू वर्ड कि कैसे शब्दों को घुमाना है और क्या करना है कि जिससे कि इसकी लैंग्वेज इजी होगी। जब आप पढ़ेंगे तो ये गारंटी मेरी है कि आपको एक बार ये चैप्टर आपने पढ़ लिया तो आपके माइंड में इस सारी कहानी चली जाएगी और आंसर भी आप देने लग जाएंगे। लेकिन आज मैं कुछ इसकी लिटरेचर पढ़ाने से पहले पार्ट 1 की कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनने जा रहे हैं उनकी भी मैं डिस्कस करूंगा जो हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं इसकी समरी आपको थोड़ी सी समझा दूं। मैं पार्ट 1 की समरी समझाऊंगा, टोटल समरी नहीं समझा रहा हूँ। पार्ट 2 जब हम लाएंगे तो सेकंड पार्ट की समरी जब समझाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपको समझ आता हो। अब दूसरी बात क्या है, इसमें देखेंगे कि अगर आप फुल समरी को पढ़ोगे तो हमारी हौच पौच हो जाएगी, है ना। तो इस चीज को हमें समझना है। तो देखिए, ये चैप्टर है कहां से लिया गया, पहले तो एक क्वेश्चन यही आ जाएगा 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन दिया जाता है। तो देखिए, नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला ये तो यानी कि बात होगी चैप्टर की। नेल्सन मंडेला कौन थे, सबसे पहले इसके बारे में समझ लें। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, अश्वेत जिन्हें बोला जाएगा। तो पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे जिन्होंने लगभग काफी वर्षों तक संघर्ष किया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में क्या था कि पहले गोरे और काले लोगों का शासन था, यानी जिस पर अंग्रेजों का शासन था। और वहां पर क्या हुआ कि आप देखेंगे कि जो नीग्रो पर्सन्स थे, कलर पीपल थे, यानी कि काले लोग थे, जो हफ्जी लोग थे, उनके लिए कोई भी वहां पर अधिकार नहीं थे। यहाँ तक कि जो नीग्रो पर्सन थे, काले लोग थे, उनको वोट देने तक का अधिकार नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। जैसे इंडिया ने अंग्रेजों से अपनी आजादी प्राप्त करने के लिए क्या किया था, आपने देखा होगा कि उन्होंने भारत ने भी संघर्ष किया, हमारे बहुत से शहीद हुए, जैसे उनमें चंद्रशेखर आजाद आप ले सकते हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ले सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। अब इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये चैप्टर जो लिया गया है, मैं बात करूं एक्सट्रैक्ट जो है, इसका अंश जो है, नेल्सन मंडेला ने अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, आत्मकथा। नेल्सन मंडेला ने, जिनका पूरा नाम लर्न कर लेना, नेल्सन मंडेला का जो पूरा नेम है आप इसे लर्न कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है, ये आपको कर देंगे। वैसे तो आप शॉर्ट में लिख देते हैं नेल्सन मंडेला, राइट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वो क्वेश्चन में आपसे पूछ ले व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला का पूरा नाम क्या था, तो नेल्सन मंडेला का पूरा नाम था नेल्सन रोलिहलहला मंडेला। समझ रहे हो ना, नेल्सन रोलिहलहला, ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, रोलिहलहला
लैला मंडेला इनका पूरा नाम था, इसको लर्न कर लेना है आपको, ठीक है। इसका फुल नेम पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो फुल नेम हो गया हमारा। अभी क्या है कि नेल्सन मंडेला का, ये नेल्सन मंडेला का जो क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब बात करते हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की। ये क्या है, नेल्सन मंडेला की एक पुस्तक का नाम है, जो पुस्तक किसके रूप में, उनकी आत्मकथा के रूप में, ऑटोबायोग्राफी के रूप में है, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला की क्या है, ऑटोबायोग्राफी। तो इसको यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाएगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, इज अ, ठीक है, नॉवेल, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। तो ये देखो इसमें आगे भी आएगा, मैं बताऊंगा। तो ये क्या है, उनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो ये इनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, तो ठीक है। तो ये इसमें से एक अंश लिया है, पूरा मतलब उनकी ऑटोग्राफी, उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, आत्मकथा। जैसे मैं अपने बारे में हर जीवन के हर पहलू को लिखूं, उसमें दर्शाऊंगा अपनी पुस्तक हुआ कि मैं बचपन में ऐसा था, फिर बड़ा हुआ मैंने ये उपलब्धि प्राप्त की, मेरे साथ ये घटनाएं घटी, ये इस चीज को बोलते हैं आत्मकथा। तो ये कहानी होगी, हिंदी में बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, बी है, ये ध्यान रखना, बी। तो ऑटोबायोग्राफी हो गया। अब इसमें क्या बात की गई, इस ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने मेन पॉइंट बात की है, देखो हम समझते हैं कि इन्होंने कहा है, किसके बारे में कहा है, ये समझिए आप सबसे पहले, कि सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं कि अपार्थाइड। तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो क्वेश्चन सीबीएसई में या यूपी बोर्ड में या अन्य बोर्ड में की परीक्षाओं में जो पूछा जाता है, तो इसमें ऐसे न्यू क्वेश्चन क्या बनेगा, पहले इस बात को आपको समझना है। वो बात क्या होगी, आप देखेंगे अपार्थाइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या है कि इसका आंसर ही सीधा बन जाएगा, ये लर्न कर लेना, इसमें आंसर भी, क्वेश्चंस भी चलेंगे और आंसर भी, तो ये इतनी मेहनत आपको करनी होगी। ओके, तो व्हाट इज अपार्थाइड, अपार्थाइड का मीन क्या होता है। तो अपार्थाइड की बात करें बेटा हम, तो देखेंगे अपार्थाइड का मीन क्या होता है। अपार्थाइड यानी इसको हिंदी में बोलते हैं रंग भेद। रंग भेद क्या होता है, जैसे श्वेत और अश्वेत, यानी कि काले लोग जो हफ्जी थे हमारे और जो अंग्रेज थे उनके लिए सही यूज हुआ है अपार्थाइड, यानी रंग भेद की नीति। तो क्या है, अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थाइड क्या है, एक राजनीतिक पद्धति है, ठीक है, दैट सेपरेट्स, जो क्या करती है, लोगों को अलग करती है। अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग का मीन होता है के अनुसार, किसके अनुसार अलग करती है, देयर रेस, उनकी प्रजाति के, कि भाई तुम तो अंग्रेजों में पैदा हुए हो, तो यानी कि तुम्हारी नीति अलग हो गई, और तुम काले लोगों में पैदा हुए, निग्रोज में पैदा हुए, तो तुम्हारी प्रजाति अलग होगी, इनकी प्रजाति अलग होगी उनकी। तो यानी कि क्या है, अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, ध्यान कर लेना फिर से, अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक पद्धति सिस्टम है, जो क्या करता है, ये पॉलिटिकल सिस्टम है ना, ये पॉलिटिकल सिस्टम क्या कर रहा है, लोगों को अलग कर रहा है। उनको किसके आधार पर कर रहा है, ऑन दी, या अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हो, ऑन द बेसिस भी लगा सकते हो, ऑन दी बेसिस, ये वर्ड भी आप याद कर सकते हैं, बेसिस, ठीक है, ऑन दी बेसिस, यानी इस वर्ड का भी यूज कर सकते हैं अगर आपको मीनिंग अकॉर्डिंग याद ना रहे, के आधार पर, किसके आधार पर, टू देयर रेस, उनकी प्रजाति के। अब देखो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो यानी कि व्हाट इज अपार्थाइड, यहाँ क्वेश्चन बनता है व्हाट इज अपार्थाइड, ठीक है। अब व्हाट इज अपार्थाइड क्या है, तो इसका आंसर ही हो गया, राइट। अब मैं आगे, अब देखिए कि इसमें बारे में बात की गई है कि जो कंट्रीज थी ना, तो कैन यू से विच 3 कंट्रीज के नेम हम मेंशन कर सकते हैं, आंसर आ सकता है। तो किन राष्ट्रों में अपार्थाइड की नीति थी, अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम था, तो पहला था यूनाइटेड स्टेट, इसको भी लर्न करना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए, यूएसए में था, साउथ अफ्रीका में था और ऑस्ट्रेलिया, 3 देशों में उस समय, ठीक है। अगर हम बात करें 18 और 19 सेंचुरी की, तो उस समय इसमें किन देशों में था, यूनाइटेड स्टेट में रंग भेद चला था। आपने अब्राहम लिंकन को देखा होगा, तो वो अश्वेत, तो उनको गोली से मार दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से, तो फर्स्ट उनकी एक पोएम भी है, वो कैप्टन माय कैप्टन, ठीक है, तो उसके ऊपर लिखा गया है अब्राहम लिंकन के बारे में। तो इसमें देखेंगे तो किन देशों में, 3 कंट्रीज, ठीक है। हाउ मेनी
कंट्रीज। कितनी कंट्रीज की बात हो रही है? 3 कंट्रीज की बात हो रही है जहां पर हमें अपार्थाइड मिलता है। ठीक है, अपार्थाइड की नीति मिलती है। तो यूनाइटेड स्टेट, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट, इसमें से। अब इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, इसमें से थोड़ा देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले नहीं पढ़ाया है मैंने, क्योंकि आवश्यकता नहीं थी। इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। 1 लाइनर क्वेश्चन बन रहा है, 1 नंबर का बन रहा है, 2 नंबर का बन रहा है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं तो देखेंगे क्या करेंगे कि इसमें कि यहाँ पर कि नेल्सन मंडेला है ना, तो दक्षिण अफ्रीका के थे। ठीक है, फाइटिंग, इन्होंने क्या किया था, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया जाए, अंडरलाइन करते जाना अबाउट द नेल्सन मंडेला। अगर मैं नेल्सन मंडेला की बात करूंगा तो यहां से आप नेल्सन मंडेला के बारे में क्या ले सकते हैं, तो नेल्सन मंडेला इन हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। एक क्वेश्चन बन जाएगा, नेल्सन मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ध्यान कर लेना, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को उन्होंने क्या किया था, ज्वाइन किया था नेशनल। जैसे इंडिया में देखेंगे तो कोई बीजेपी को ज्वाइन कर रहा है, कोई कांग्रेस को कोई ज्वाइन कर रहा है, कोई सपा को, है ना, कोई बसपा को, कोई आम आदमी पार्टी को, यानी कि बहुत सारी पार्टियां, तो अलग अलग दल हैं उसके अकॉर्डिंग। ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने क्या किया, एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नामक जो पार्टी थी उसको ज्वाइन किया था, उसके नेता बने। और इन्होंने क्या किया, इस पार्टी को ज्वाइन करते हुए स्पेंट अ लाइफ टाइम, और उन्होंने स्पेंट व्यतीत किया, क्या व्यतीत किया, अ लाइफ टाइम, जीवन भर, फाइटिंग, लड़ाई, यानी कि जीवन भर लड़ते रहे अगेंस्ट अपार्थाइड। किसके विरुद्ध, रंग भेद की नीति के। किसके विरुद्ध, रंग भेद, ठीक है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध वो क्या करते रहे, लड़ते रहे। नेल मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन। क्वेश्चन बन जाएगा, हाउ मेनी इयर्स डिड नेल्सन मंडेला हैव टू स्पेंड इन प्रिजनर या जेल। प्रिजनर का मतलब क्या होता है, जेल, JAIL। ये बात समझ में आ गई। तो जेल में उन्होंने कितने वर्ष व्यतीत किए थे, ये बात समझ लो। मैं बात करूं तो कितने वर्ष स्पेंड किए, 30, यानी कि 30 इयर्स। कितने वर्ष, 30 इयर्स उन्होंने जेल के अंदर क्या किया, व्यतीत किए। जेल में रहे 30 साल तक। क्लियर। तो ये नेल्सन मंडेला के बारे में आ जाए कि राइट अ करेक्ट स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला का चरित्र चित्रण लिखिए। तो ये सारी चीजें उसमें लिख सकते हैं आप। और फाइनली क्या हुआ था, ये 30 वर्ष तक जेल में रहे। ठीक है, जीवन भर उन्होंने, नेल्सन मंडेला ने किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी, अपार्थाइड की। राइट, ध्यान कर लेना, किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी, अपार्थाइड के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। इसके बाद में हम बात करते हैं और इसके बाद एक क्वेश्चन बन जाता है कि व्हेन डिड, क्वेश्चन बोल रहा हूं, व्हेन डिड द फर्स्ट डेमोक्रेटिक, द फर्स्ट की बात कर रहा हूं, पहला, फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड। तो कब हुए थे दक्षिण अफ्रीका में, 1984 में। 1984 में किसमें हुए थे, 1984 में ये क्या हुए थे, इलेक्शन हुए थे। उससे पहले वहां पर क्या था कि अंग्रेजों का शासन रहता था, कोई चुनाव नहीं था, वही जीते थे, मतलब उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। नीग्रो पर्सन को, काले लोगों को, अंग्रेज थे तो वही अपनी सरकार बना लेते थे। वहां पर उन्हीं की सुप्रीमेसी थी। ठीक है, वहां पर उन्हीं की श्रेष्ठता थी। तो इसके बाद में हम देखेंगे, तो पहला क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बनेंगे देखिए, अपार्थाइड से संबंधित क्वेश्चन बना। अपार्थाइड कितने राज्यों में था, 3 राज्यों में था। ठीक है, नेल्सन मंडेला ने कितने वर्ष जेल में व्यतीत किए, बताइए, कमेंट में आंसर लिखिए, कितने वर्ष जेल में। अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, यदि साउथ अफ्रीका में फर्स्ट डेमोक्रेटिक, बात समझना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, फर्स्ट डेमोक्रेटिक, यहां पर समझना, फर्स्ट जो डेमोक्रेटिक जो है ना, ये वाला, ये तो फर्स्ट डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन किस सन में हुए थे, इन किस ईयर में हुए थे, 1984 में हुए थे। और जब 1984 में जब इलेक्शन हुए थे तो मैं तुम्हें बता दूं, तो वहां पर क्या हुआ कि समझिए कि नेल्सन मंडेला थे ना, वो बने थे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ठीक है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। कौन से बने थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे पहले, ये समझ रहे हो ना, ये वाला। तो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के।
ठीक है। न्यू नेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने। अब देखो जी एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अंश, हिंदी में बोलते हैं अंश। ये अंश जो लिया गया है मैंने आपको बता दिया ऑटोबायोग्राफी से। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसको लर्न कर लेना, इसको लर्न करना है आपको। ये सारे क्वेश्चन बोल रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में नेल्सन मंडेला किसके बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहे हैं, इनको लर्न करना है आपको, और यही क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा, ध्यान कर लेना। अब मैं बात करता हूं, देखो आगे बढ़ता हूं। इस तरह के क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए हुए जो कॉम्प्रिहेंसिव है उनको तो छोड़ दो, वो तो है ही इंपॉर्टेंट थोड़े बहुत, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे थ्योरी से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं तो वो रखेंगे। देखो यहाँ पर अब नेल्सन मंडेला ने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में किसकी बात करता है, नेल्सन मंडेला किसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो बात करते हैं, तो किसके बारे में बात करते हैं, तो वो बात करते हैं बेटा कि स्पीक्स अबाउट हिज हिस्टोरिक ओकेजन, ठीक है। तो वो बोलते हैं किसके बारे में, अंडरलाइन कर लेना इसको यहाँ से, हिज बायोग्राफी, यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। नेल्सन मंडेला इन हिज बायोग्राफी में क्या करते हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में मंडेला स्पीक्स अबाउट हिस्टोरिक ओकेजन, यानी कि जो ऐतिहासिक जो अवसर थे उनके बारे में, घटनाएं जो हुई हैं। और इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन का मतलब क्या होता है, समारोह, जो हमारा उद्घाटन समारोह होता है ना, उसका जैसे शपथ लेते हैं तो कोई उद्घाटन करते हैं, है ना, इस तरह से। और ये इसके बारे में बात करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है आपका, ठीक है। और इस अवसर में क्या है, जो भी वहां पर आए थे, और ये हमें सूचना कहां से मिल रही है कि जो 10th में 1984 को, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, अभी तक आपने पूरा चैप्टर पढ़ेंगे बट देयर इज नो आंसर, देयर इज नो आंसर गिवन, कोई भी आंसर दिया नहीं गया है कि नेल्सन मंडेला ने when did the नेल्सन मंडेला टेक ओथ, ठीक है। नेल्सन मंडेला ने कब शपथ ली, ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के रूप में नेल्सन मंडेला ने पहली बार कब शपथ ली, तो ये समझ लीजिए 10 मई को, 10 मई 1984 को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से ये सारे क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं, इनको नोट करते जाना क्योंकि परीक्षाएं नजदीक हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे नोट कर लेना है अपनी कॉपी में, ठीक है, कि कब शपथ ली थी नेल्सन मंडेला ने, ओथ कब ली थी, यानी कि कब ली थी प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट ओथ कब ली थी, 10th में 1994 को ली थी, ये बात समझ लेना। अब इसके बाद में देखो, जब एक पार्टी का जब चुनाव हुआ था इसमें, तो वो आगे आने वाला है, तो उन्होंने, यानी कि वहां पर जैसे इंडिया में, इंडिया की बात करें जो असेंबली है इंडिया में, तो इंडिया में क्या हो रहा है बेटा, 5 लगभग इतने की 43 की असेंबली है, 543 या 4 ऐसा ही कुछ है। तो इसमें से मुझे तो इसमें क्या करोगे, इसी तरह जो सीट होती है ना, तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है कि ऐसे ही वहां पर जो नेल्सन मंडेला, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में भी क्या है, एक असेंबली है, और वहां पर जो असेंबली थी उसमें कुल टोटल सीट थी, ठीक है। चुनाव जो हुए थे 400 सीट पर इलेक्शन लड़ा गया, ठीक है। तो इलेक्शन लड़ा गया, तो नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी कौन सी, ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, अफ्रीकन, A फॉर अफ्रीकन और N फॉर नेशनल और C फॉर कांग्रेस। नेशनल कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीट हासिल की थी, 252, यानी कि 252 सीट लेकर के आए थे, पूर्ण बहुमत लेकर के आए थे, क्लियर। तो इसमें से अब देखो यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने क्या हुआ, बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर देन 3 सेंचुरी। तो समझो अब दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर बात करना 3 सदियों तक, 3 शताब्दी तक, 3 शताब्दी तक अंग्रेजों ने शासन किया, 300 वर्ष तक, ठीक है। 301 सेंचुरी 100 ईयर की होती है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ 3, तो यानी 300 वर्ष तक वहां पर अंग्रेजों ने शासन किया था, व्हाइट रूल था, अंग्रेजों का शासन था। 300 वर्ष बाद, ठीक है, 300 वर्ष के बाद वहां पर इलेक्शन होते हैं, तो वहां पर नेशनल, अफ्रीकन नेशनल जो कांग्रेस पार्टी थी वो क्या करती है, विजयी होती है, इसको जीत के लाती है। पार्टी ने इतने मेंबर, यानी कि चुनाव में जो थे 252 400 में से वो जीते थे,
अब इसके बाद में क्या होता है, हम आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे। तो 300 इसमें से सीट पार्टी लेकर के आई थी, तो यहाँ पर क्या हुआ था, तो ये था कि ये हिस्ट्री बन गई इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। तो यहाँ तक करे ना, फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, बहुत जोर दिया जा रहा है इस पर। फर्स्ट का मतलब पहला प्रजातांत्रिक इलेक्शन, जिसमें साउथ अफ्रीका के सभी लोगों ने वोट दिया, चाहे वो नीग्रो थे या व्हाइट थे, ठीक है, काले लोग थे या अंग्रेज थे, सभी ने उसमें लिया था। अब इसके बाद में जो घटना घटी है कहां पर, वो तो होती है, इसके बारे में बताया गया है। इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फीथिएटर, जो मैं पढ़ाऊंगा आगे बताऊंगा। एम्फीथिएटर का मतलब होता है एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी छत ना हो, रूफ ना हो। अ बिल्डिंग यानी कि अ बिल्डिंग विदाउट रूफ, बिना छत की इमारत। तो आपने देखा हो थिएटर वगैरह बनते तो ऊपर छत नहीं होती है, और धीरे धीरे उनका क्या होता है, जैसे पहली रो छोटे कम होंगे, फिर और सीट थोड़ी ऐसे बढ़ जाएगी, यानी सीटों की संख्या ऊपर की ओर सीढ़ी नुमा, ऐसे ही है ना, देखो ये ऐसे बढ़ी, फिर ऐसे बढ़ी, फिर ऐसे सीट ही बढ़ती चली। जैसे पिक्चर हॉल में आप जाते हो, सिनेमा में जाते हो ना, तो वहां पर सीढ़ी ऐसी तो आता है, धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती है। इसी तरह से ये एम्फी थिएटर बना हुआ था। ये पेरेटोरिया में बना हुआ था, आज भी है ये, और अटेंडेड बाई पॉलिटिशियन। और इसमें किसके अटेंड किया गया था, पॉलिटिशियन के द्वारा। डिग्निटीज क्या होते हैं, जो उच्च पद पर बैठे हुए जो लोग होते हैं, उन्हें बोला जाता है अधिकारियों के द्वारा। मोर देन 140 सेंचुरी। और उसमें देखो नेल्सन मंडेला की जो पार्टी, जब जिस दिन शपथ समारोह हो रहा था, उस दिन नेल्सन मंडेला की उसमें कितने लोग आए थे, यानी ये समझो 140 कंट्रीज ने भाग लिया था नेल्सन मंडेला के शपथ समारोह में। ध्यान कर लीजिए, जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, या आपने देखा होगा मनमोहन सिंह जो हमारे गुजर गए हैं, उन्होंने तो इस तरह से शपथ लेते हैं, तो विदेशी लोगों को भी बुलाते हैं, इन्विटेशन देते हैं। तो जब दक्षिण अफ्रीका में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, तो 140 कंट्रीज ने इसमें क्या किया, भाग लिया था। 140 देश उनके समारोह में आए थे। 140 का मतलब प्रतिनिधि, उनके पूरे के पूरे लोग थोड़ी आएंगे, तो उनके मतलब कोई भी जो भी होता है रिप्रेजेंटेटिव, तो उनका वो आया। और नेल्सन मंडेला का सबसे बेहतरीन, ठीक है, सबसे बेहतरीन उनका जो स्लोगन है, वो ध्यान रखना, इस चैप्टर में ध्यान रखना। उन्होंने ये कहा था, किसने कहा था, ये लाइन आ जाएगी, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस एंड द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। ये ध्यान कर लेना, यहां तक क्वेश्चन दे देगा आपके लिए, ये यहां तक दे देगा आपके लिए। ये अब कह देगा हु सेड, ठीक है, हु सेड, या ये कह देगा व्हाट। उन्होंने कहा कि व्हाट डिड नेल्सन मंडेला से इन हिज एड्रेस, नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस में क्या कहा, तो ये कहा था नेवर नेवर, कभी नहीं अगेन, फिर से। क्या हुआ, विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये सुंदर भूमि कौन, यानी साउथ अफ्रीका की धरती एक्सपीरियंस अनुभव करेगी। था ऑपरेशन क्या मतलब होता है, शोषण, ठीक है, शोषण को क्या नहीं करेगी, अनुभव नहीं करेगी। और वन बाय अनदर, एक के द्वारा दूसरे का, यानी कि अब कोई भी दक्षिण अफ्रीका का व्यक्ति, चाहे वो अंग्रेज हो या नीग्रो हो, वो एक दूसरे का शोषण नहीं करेंगे। ऑपरेशन का मतलब होता है शोषण करना, सैड नेल्सन मंडेला ने कहा था। और इसके बाद में क्या हुआ था, यहां पर एक चीज समझेंगे आप, इसके बाद में क्या हो रहा है यहाँ पर, तो देखो कि एक्सपीरियंस हो गया, जुबिलिएंट सीन्स एंड द स्ट्रीट पैरोडी फॉलोड, ये आपके लिए कोई बात नहीं है। वाइट द कलर सेलिब्रेटिंग टुगेदर मोर देन, कितने हैं ये भी ध्यान कर लेना, इसमें से 1 लाख की बात हो रही है। शपथ समारोह में कितने लोग एकत्रित हुए, यानी कि 1 लाख, मैन एंड वुमेन दोनों को मिला करके, एंड चिल्ड्रन, ठीक है, ऑल रेसेस, सभी प्रजाति के, उसमें नीग्रो भी थे और व्हाइट पर्सन भी थे, इन दोनों को मिला करके इन्होंने क्या किया, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। ध्यान कर लेना, ये भी क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन्स, यानी हाउ मेनी पीपल, ठीक है, पार्टिसिपेट, ठीक है, तो भाग लिया था, तो हाउ मेनी पीपल्स ने, कितने ने, तो और क्या किया, इन लोगों ने सैंग, गाया एंड डांस्ड विद जॉय, खुशी से गाए।
तो ये क्वेश्चंस आपके बन रहे थे, इनको आप नोट करते जाएंगे जो मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, क्लियर, इतनी सी बात होगी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो इस पार्ट को जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, तो इसका जो पार्ट 1 है इसको हम देखेंगे। तो ये एक्टिविटी से आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसमें कोई लेना देना नहीं है इसका आपको। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं बेटा कि क्या कह रहा है। तो देखो आगे, तो इसके बाद में ये आगे बढ़ रहा है, मैं आगे बढ़ा रहा हूं इसे। अब देखो, तो यहां से आपकी ये चीजें जाएंगी। ठीक है, और क्या हो गया, तो आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान से, इसीलिए मैं कह रहा हूं इसमें से सारे क्वेश्चन जो थे ना उसमें बन रहे थे 1 लाइनर, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपको डिस्कस कर लिए। अब आपको ऐसा लग रहा होगा क्या ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है चैप्टर, आपको ये पार्ट्स में जाएगा और इसको पढ़ना ही है आपको, अगर इसमें से 5 मार्क्स आपको लाने हैं तो। और आप पेपर उठा के देखना प्रीवियस ईयर के, तो उसमें यानी कि आपको 5 मार्क्स से लेके 7 मार्क्स तक के, ठीक है, क्वेश्चन अवश्य से मिलते हैं। तो आज मैं इस पार्ट को डिटेल स्टडी करना है बेटा, ढंग से इसको स्टडी करेंगे जब इसमें से आप आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए मैं इसकी अब रीडिंग हम शुरू करते हैं कि लेते हैं क्या है। देखिए ये कह रहा है 10th में 10 मई की बात है, ठीक है, 10 मई यानी डॉन का मतलब क्या होता है, डॉन का मतलब होता है मॉर्निंग, सुबह, मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग यहां हम बात करेंगे। तो 10 मई की सुबह वो कैसी थी, सुबह ब्राइट, चमकीली, चमकीली का मतलब क्या था, धूप खिली हुई थी। ठीक है, एंड क्लियर, और स्पष्ट थी। यानी कि 10 मई की जो सुबह हुई थी वो कैसी थी, चमकीली और स्पष्ट थी, क्लियर थी, साफ थी। कोई आसमान में बादल वगैरह नहीं था कि ऐसा हो कि बादल हो, बारिश हो जाए, ऐसा वहां पर कोई वो नहीं था। अब आगे देखते हैं, तो नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि 10 मई की सुबह जो चमकीली और साफ थी, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, नेल्सन मंडेला क्या बोल रहे हैं कि फॉर द पास्ट का मतलब होता है पिछले, लास्ट, अतीत में जो गुजर गया, पिछले। जैसे कोई अब मैं सीट जीत गया तो समझ लो कि मैं प्रेसिडेंट बनने जा रहा हूं, तो मेरे सिक्योरिटी मतलब मुझे मिल जाए, ठीक है, सिक्योरिटी जब मिलेगी तो क्या होगा, लास्ट का मतलब क्या होता है, पिछले। तो पिछले का मतलब क्या हो गया, यहाँ लास्ट कर लेंगे, पास्ट का मतलब लास्ट। ठीक है, तो पास्ट पिछले, फ्यू डेज कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से क्या हुआ, आई हैड बीन प्लीजेंटली, आई हैड बीन पैसिव कंडीशन है मुझे, यानी कि मैं, हैड बीन हो चुका था प्लीजेंटली खुशी से। वी सीज्ड का मतलब हिंदी में होता है घिरा हुआ होना। क्या होता है, घिरा हुआ होना। मैं घिरा हुआ था, ठीक है, घिरा हुआ होना, मैं घिरा हुआ था, यानी सराउंडेड। इंग्लिश में इसका मीन क्या होता है, सराउंडेड, देखो ये लिखा हुआ है, यानी कि सराउंडेड क्लोजली, यानी कि समीप में लोग, अधिकारी वगैरह है ना, सुरक्षा मत देने के लिए। तो मैं घिरा हुआ था किनसे, बाय द डिग्निटरीज का मतलब क्या होता है, यहां हम देखेंगे डिग्निटरीज का अर्थ क्या होता है, इसे देखोगे तो आप कि जो डिग्निटरीज का मतलब होता है उच्च पद पर बैठे हुए लोग। कौन से लोग, जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग, जो अधिकारी वगैरह है लोग होते हैं ना, उनके लिए बोला था डिग्निटरीज। ठीक है, उच्च पद पर बैठे हुए। एंड वर्ल्ड लीडर, और मैं किनसे घिरा हुआ था, वर्ल्ड लीडर, जो वैश्विक नेता थे, वर्ल्ड में संसार के, और लीडर्स नेता यानी वैश्विक नेताओं से। ठीक है, तो मैं अधिकारियों से घिरा हुआ था, और किनसे घिरा हुआ था, लीडर से। यहीं पर एक क्वेश्चन बन जाएगा कि नेल्सन मंडेला किनसे घिरे हुए थे, वी सीज्ड थे, तो आंसर हो जाएगा डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। और जो वर्ल्ड लीडर कौन से थे, हु वर कमिंग, जो आ रहे थे, जो क्या कर रहे थे, आ रहे थे, किसके लिए आ रहे थे, पे रेस्पेक्ट। एक देखो यहाँ पर एक चीज समझिए, पे माने क्या होता है, वैसे भुगतान करना, रेस्पेक्ट में सम्मान, क्या सम्मान भुगतान करना, अर्थात सम्मान देना। तो यहाँ पे रेस्पेक्ट का मतलब होगा सम्मान देना, वो सम्मान देने के लिए आ रहे थे। कौन सा सम्मान, देयर मींस अपना, जो लीडर है ना, देयर किसके लिए आया है, अपने नेताओं के लिए। तो जो नेता थे वो अपना सम्मान देने के लिए क्या कर रहे थे, आ रहे थे। किससे पहले, क्योंकि शपथ समारोह होना था, इनॉग्रेशन होना था, समारोह जो है ना, उद्घाटन समारोह जो शपथ का होना था, उससे पहले ही। तो बिफोर द इनॉग्रेशन, किससे पहले, शपथ समारोह से। तो क्या हुआ, द इनॉग्रेशन, जो शपथ समारोह है ना, वुड बी,
होगा, जो वुड बी कैसा होगा, नेल्सन मंडेला यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मेरा ये शपथ समारोह होने जा रहा है, ये इनॉग्रेशन होगा, कैसा होगा कि बी द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट इसका मतलब क्या होगा, लार्जेस्ट का मतलब बड़ा, विशाल, यानी कि, और गैदरिंग, गैदरिंग का हिंदी में बोलते हैं जमाववाड़ा, जमाववाड़ा, जमाववाड़ा। तो ये जैसे जमाववाड़ा बोलेंगे, तो जमाववाड़ा क्या होता है कि बहुत सारे लोग वहां पर एकत्रित हो रहे हो, आ रहे हो, उसे बोलेंगे, ठीक है। तो एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, किनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, एवर गैदरिंग, इससे पहले जो इंटरनेशनल लीडर्स थे वो दक्षिण अफ्रीका की धरती पर पहले कभी भी इतना एकत्रित नहीं हुए थे, समझ रहे हो ना बात। तो यानी कि अंतरराष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा जमाववाड़ा होने जा रहा था, यानी यहाँ पर इस ऑन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीकन सॉइल, किस पर, दक्षिण अफ्रीका की धरती पर। ऑन साउथ अफ्रीका का मतलब क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका की, और सॉइल मीन्स क्या होती है, यहाँ पर मिट्टी होती है सॉइल का मतलब, पर यहाँ पर अर्थ होगा, सॉइल का मीन क्या होगा, ये ध्यान कर लो, सॉइल का मीन होगा यहाँ पर अर्थ, यहाँ पर अर्थ लिखेंगे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतरराष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा होगा ये, ऐसी कल्पना किसने की है, ये नेल्सन मंडेला ने की है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इसके बाद में आगे समझते हैं कि क्या हुआ कि द सेरेमनी, द सेरेमनीज का मतलब क्या होता है, समारोह, सेरेमनी का मतलब क्या होता है, समारोह, समारोह, ठीक है, ये समारोह है, ठीक है। तो ये यानी क्या था, जो सेरेमनी होने जा रही थी, शपथ समारोह होने जा रहा था, वो कहां पर हुआ, टुक प्लेस, ना टुक मींस वैसे होता है लेना, प्लेस मींस स्थान लेगा, ये स्थान लेगा, किसमें लेगा, अर्थात यह समारोह होगा, हुआ। टुक प्लेस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, टुक है, तो ये V2 आ रहा है, ये टुक क्या है, V2 टेक की सेकंड फॉर्म, ठीक है, ये टेक की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है लेना, बट यहाँ पर टुक प्लेस मींस कोई चीज घटित होना, ये फ्रेज, एक फ्रेज बन जाता है, टुक प्लेस मींस होता है घटित होना कोई चीज। तो जो सेरेमनी थी वह घटित हुई कहां पर, यह सेरेमनी हुई किसमें, समारोह हुआ किसमें, इन द लवली, लवली में से होता है सुंदर, लवली में क्या होता है, ब्यूटीफुल, ठीक है, एक सुंदर, और सैंडस्टोन, सैंडस्टोन क्या होता है, रेतीले, सैंडस्टोन का मतलब क्या होता है, रेतीले, किसमें हुआ, रेतीले। एम्फी थिएटर, एम्फी थिएटर का मतलब मैंने आपको बता दिया, यानी कि एक ऐसी बिल्डिंग विदाउट रूफ की होती है, जिस पर छत नहीं होती है, ठीक है, तो यानी कि बिना या खुले थिएटर में, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। फॉर्म, और ये थिएटर था ना, ये जो थिएटर है, जो एम्फी थिएटर, इसको बनवाया गया था किसके द्वारा, फॉर्म्ड बाय द यूनियन, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, जो एम्फी थिएटर था वो किसके द्वारा बनवाया गया था, द यूनियन बिल्डिंग्स, ये एक संस्था का नाम है, यूनियन बिल्डिंग्स, ठीक है। तो इसका हम ये नहीं कहेंगे कि इसका अर्थ कर देंगे, इसका अलग अर्थ कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। बाय द यूनियन बिल्डिंग्स, किसके द्वारा बनवाया गया था, यूनियन बिल्डिंग के द्वारा, इन पेरिटोरिया में, ठीक है, इसे बहुत सी बुक्स में आप प्रीटोरिया बोलते हैं, किसी में पेरिटोरिया दिया है, तो आप जो भी प्रोनाउंसिएशन करेंगे दोनों बोथ आर राइट, ठीक है। तो पेरिटोरिया में फॉर, ठीक है, तो ये जो उद्घाटन समारोह हुआ था, हमारा सेरेमनी हुई थी, वो एम्फी थिएटर में हुई थी, और एम्फी थिएटर किसके द्वारा बनवाया गया था, यूनियन बिल्डिंग के द्वारा। और ये एम्फी थिएटर कहां पर, किस स्थान पर था, साउथ अफ्रीका में एक प्लेस है पेरिटोरिया, तो पेरिटोरिया में जो है ना स्थान, वहां पर ही एम्फी थिएटर था, ठीक है। फॉर डेकेड्स, ठीक है, फॉर डेकेड्स, डेकेड्स का मतलब क्या होता है, यानी कि आपके लिए दशकों तक, ठीक है। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्ष के एक समय को क्या बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर डेकेड्स यानी कि दशकों तक, दिस हैड बीन, दिस में यह और हैड बीन हो चुका था, ठीक है। द सीट, द सीट मीन्स यानी कि उनकी स्थान की जो सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, व्हाइट सुप्रीमेसी का मतलब क्या होता है, सुप्रीमेसी का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठता, सुप्रीमेसी का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठता, श्रेष्ठता, ठीक है, श्रेष्ठता, ये ध्यान करना है आपको, श्रेष्ठता, श्रेष्ठता, ठीक है। तो ये श्रेष्ठता का क्या हो चुका था, सीट हो चुकी थी, यानी कि अंग्रेजों का इस पर शासन था दशकों तक। एंड नाउ, और अब नेल्सन मंडेला क्या कर रहे हैं, और अब
इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। तो अब ये क्या था, साइट, साइट का मतलब होगा प्लेस, यहाँ साइट का मतलब क्या होगा, प्लेस, और प्लेस को हिंदी में क्या कहते हैं, स्थान, स्थान, ठीक है। ये क्या था, अब स्थान था किसका, ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। रेनबो मतलब क्या होता है, इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष में आप जानते हो क्या होते हैं, गैदरिंग डिफरेंट कलर्स, जो भिन्न भिन्न तरह के जो रंग होते हैं ना, तो उनका एक क्या था, ये था, रेनबो था। कहने का मतलब ये है कि इस समारोह में अब वहां पर कई तरह के लोग थे, यानी कि काले भी थे, ठीक है, अफजी भी थे, अन्य देशों के लोग भी थे, तो इसीलिए यहाँ पर उसने कंपैरिजन रेनबो से कर दिया हम लोगों की, ठीक है। एंड और द नेशंस, और राष्ट्रों की, फॉर द इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, ये समझ लो। इंस्टॉलेशन मीन्स होता है, इंस्टॉलेशन मीन्स क्या होता है, देखो इंस्टॉलेशन, तो इससे हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन की। तो इंस्टॉलेशन क्या मतलब होता है, एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है स्थापना, ठीक है। तो किसकी स्थापना के लिए, इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है, स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, स्थापना के लिए था कि ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक, किसमें, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम यानी पहले डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक और नॉन रेशियल, अनस्लीय, नॉन रेशियल मतलब क्या होता है, अनस्लीय यानी रंग भेद के बिना, ठीक है, और गवर्नमेंट जो क्या था, अनस्लीय यानी कि बिना भेदभाव के, ठीक है, कह सकते हैं रंग भेद के गवर्नमेंट का ये, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं, ये इतनी बात समझ में आ गई होगी, दशकों तक जो एम्पी थिएटर की जो सीट थी अंग्रेजों की श्रेष्ठता की सीट बनी रही। और अब की बार क्या है, नेल्सन मंडेला ने जब ये क्या कर लिया, ये चुनाव जीत लिया। अब नेल्सन मंडेला ने चुनाव जीत लिया तो वहां पर क्या कैसी आ गई, बिना यानी कि रंग भेद वाली सरकार वहां पर बनी, ठीक है। तो इस तरह से कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अब हम आगे समझते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट में लिख देंगे, क्लियर, क्या कर दोगे आप, कमेंट में लिख दोगे। आगे देखते हैं, तो इसके बाद में क्या हुआ, इसे देखिए, तो यहां पर देखो, तो इसके बाद यहां पर गए ये, हाँ, तो द सेरेमनी टुक प्लेस हो गया ऑन दैट लवली ऑटमन डे। ऑन दैट, ऑन दैट का मतलब क्या होता है, ऑन दैट का मतलब क्या होता है, उस दिन, ठीक है, ऑन दैट लवली ऑटमन डे, यानी ऑटम डे का मतलब क्या होता है, पतझड़, ठीक है, उस सुंदर पतझड़ के दिन, यानी कि वहां पर पतझड़ का सीजन चल रहा था, ठीक है, बसंत ऋतु नहीं चल रही थी, ठीक है। तो आई वॉज एक्कम्पनीड, तो नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं, आई वॉज एक्कम्पनीड, एक्कम्पनीड का मतलब होता है विद, ठीक है, के साथ, यानी कि संगति देना, यहां समझ लेना, आई वॉज एक्कम्पनीड, मुझे यानी कि संगति दी गई, मुझे किसकी संगति दी गई, किसके द्वारा संगति दी गई, बाय माई डॉटर, मेरी पुत्री, जे नानी, क्या, जे नानी के द्वारा, किसके द्वारा, जे नानी, जे नानी के द्वारा मुझे संगति दी, यानी उस दिन मेरी बेटी मेरे साथ थी, कहने का मतलब है। ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब क्या होता है, स्टेज, एसटीएजी, मंच, जिसे बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, मंच, हिंदी इंग्लिश में स्टेज बोलते हैं, हिंदी में मंच बोलते हैं। ऑन द पोडियम, और मंच पर पहली बार क्या हुआ, वहां पर मिस्टर डी क्लार्क, मिस्टर डी क्लार्क जो थे ना, उनको क्या किया गया, उनको बुलाया गया, मिस्टर डी क्लार्क थे, इनको मिस्टर डी क्लार्क, इसे क्लर्क नहीं बोलेंगे, क्लार्क, ठीक है जी, नेम है ये। तो वॉज फर्स्ट स्वॉर्न, वॉज फर्स्ट स्वॉर्न माने शपथ दिलाना, ओथ, ठीक है। तो उन्हें पहली यानी कि मिस्टर डी क्लार्क को पहली शपथ दिलाई गई किसके रूप में, इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, किसके रूप में, सेकंड, द्वितीय, सेकंड का मतलब होता है द्वितीय, द्वितीय, ठीक है, द्वितीय डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है। उप प्रेसिडेंट में का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के रूप में, द्वितीय उपराष्ट्रपति, द्वितीय उपराष्ट्रपति, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में किसको शपथ दिलाएगी, ये भी क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान कर लेना, मिस्टर डी क्लार्क को, मिस्टर डी क्लार्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति के पहले
ठीक है, शपथ दिलाई गई। देन तब फिर इसके बाद में क्या हुआ कि इसके बाद में देखते हैं, तो यहाँ पर पहले राष्ट्रपति के रूप में तो जी हाँ नेल्सन मंडेला, आपके ध्यान कर लेना इनका, ठीक है, ये ही वो हीरो है। इन्हें साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी जी को नेशन ऑफ फादर बोला जाता है, ऐसे ही साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को नेशन ऑफ फादर बोला जाता है, ठीक है। तो ये गांधी है नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के गांधी, हु इज द गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में क्या हुआ, पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो द्वितीय थे, दो राष्ट्रपति चुने गए थे, यानी दो उपराष्ट्रपति थे, यानी कि प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हो गए, फिर उपराष्ट्रपति पहला और द्वितीय उपराष्ट्रपति और फिर प्रथम उपराष्ट्रपति। तो छोटे से शुरू होती है, पहले छोटे वाले को शपथ दिलाई गई, फिर उससे बड़े को, फिर सबसे बड़े हेड को, यानी इनको। तो यहाँ पर समझो जो थैवो मवैकी, जो थैवो मवैकी है ना, दूसरा व्यक्ति जो थैवो मवैकी है, इस व्यक्ति को क्या किया गया, वो स्वयं शपथ दिलाई गई, किसके रूप में, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में। किसके रूप में, प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में किनको शपथ दिलाएगी, ये भी क्वेश्चन आ गया, ध्यान कर लेना। पहला कौन था, मिस्टर डी क्लर्क, ठीक है, मिस्टर डी क्लर्क थे, कौन थे, मिस्टर डी क्लर्क, डी क्लर्क, क्या था इसका नेम, देखते हैं घुमा के, देखो ये वाला, ये देखेंगे, ये रहा, हाँ डी क्लर्क, ये वाले थे ना, मिस्टर डी क्लर्क। तो इसको मतलब हुआ, ठीक है, ये बात समझना है। इसके बाद समझो, तो इसके बाद में देखेंगे प्रथम हो गया वैन, जब, इसको भी दो लोगों को शपथ हो गई, फिर हुआ वैन, जब क्या हुआ, इट वॉज माई टर्न, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, इट मिस यह वॉज मिस था, माई टर्न, मेरी बारी, अब ये मेरा नंबर था, मेरी बारी थी। तो नेल्सन मंडेला कह रहा है मेरा नंबर आया शपथ लेने का। अब जब मेरा नंबर शपथ लेने का आया तो क्या हुआ, आई प्लेज्ड, आई मीन्स मैंने, प्लेज्ड माने शपथ ली, प्रतिज्ञा ली, टू ओबे मीन्स पालन करने का, मैंने प्रतिज्ञा ली, मैंने शपथ ली कि मैं पालन करूंगा, और क्या करूंगा, अपहोल्ड मीन्स होता है टू होल्ड, यानी थामना, होल्ड इसका मतलब होता है थामना, ठीक है। और मैंने थामने की प्रतिज्ञा ली, किसको, द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है, संविधान को थामने की, ठीक है। एंड और मैंने किसकी शपथ ली, देखो एक तो इसके लिए पालन करने का, संविधान का पालन करूंगा और इसे थामे रखूंगा, इसके नियमों का पालन करूंगा। और टू डिवोट, दूसरा पॉइंट इनका ये है, टू डिवोट, और मैं समर्पित कर दूंगा माई सेल्फ, स्वयं को, ठीक है, अपने को स्वयं को समर्पित करने की मैंने शपथ ली, किसके लिए समर्पित कर दूंगा मैं अपने आप को, टू द वेल बीइंग, वेल बीइंग का मतलब होता है गुडनेस, वेल बीइंग का मतलब क्या होता है, गुडनेस, भलाई, ठीक है, किसकी भलाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, गणतंत्र की भलाई के लिए, गणतंत्र कौन होता है, यानी कि लोग, ठीक है, प्रजा, लोगों की भलाई के लिए, एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों की, गणतंत्र की, देश की, या रिपब्लिक का मतलब यहाँ कंट्री भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, गणतंत्र की भलाई के लिए, एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों के लिए। तो यानी कि दक्षिण अफ्रीका जो है उसकी, देश की और देश के लोगों के लिए, ठीक है, शपथ ली उन्होंने। और टू दी असेंबल्ड गेस्ट्स, और मैंने उनसे क्या कहा, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि टू दी असेंबल्ड, असेंबल्ड का मतलब होता है गैदर्ड, क्या होता है, गैदर्ड, ठीक है, एकत्रित हुए, जो अतिथि थे ना, गेस्ट से, असेंबल का मतलब एकत्रित हुए, गैदर्ड हुए, जो आए हुए जो अतिथि थे, तो उनको, और उनको मैंने क्या कहा, एंड वॉचिंग वर्ल्ड, और जो संसार जो देख रहा था, पूरा वर्ल्ड जो देख रहा था हमें, उनसे मैंने कहा, ठीक है, क्या कहा, देखो उनका ये स्पीच आ गई यहाँ पर, ये ध्यान कर लेना, इनकी स्पीच है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या स्पीच थी, इसे समझेंगे यहां से, ये वाला पॉइंट। टुडे, देखो टुडे ऑल ऑफ अस डू, तो ये डू वर्ड है ना, इसे मैं आगे ले लेता हूं, टुडे आज तो, ठीक है, हम क्या कहेंगे, ऑल ऑफ अस, हम सभी, आज हम सभी, वाई अवर प्रेजेंस, वाई अवर प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, उपस्थिति, जो हम यहाँ पर आए हुए हैं, एकत्रित हैं, उनकी उपस्थिति में यहाँ, आज हम सभी
अपनी उपस्थिति में यहाँ कन्फर, कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना, प्रोवाइड, गिव, ठीक है। तो कन्फर का मतलब होता है, हिंदी में लिख लेंगे प्रदान करना, प्रदान करना, जिसका मतलब होता है प्रोवाइड, प्रोवाइड। दूसरा मीनिंग होता है गिव, दूसरा क्या है गिव, ठीक है। तो जो हम प्रदान करते हैं, आज हम देते हैं, क्या दे रहे हैं, ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब क्या होता है बेटा, ग्लोरी का मीन होता है यस, ग्लोरी का मतलब क्या होता है यस, ठीक है। एंड होप और आशा, आज हम अपनी उपस्थिति में दे रहे हैं, देंगे, क्या दे रहे हैं, यस और आशा, किनको, किसको दे रहे हैं, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। जो न्यू बॉर्न का मतलब होता है नई नई जन्मी हुई, और लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। लिबर्टी मीन्स क्या होता है, फ्रीडम, स्वतंत्रता, आजादी, ठीक है, फ्रीडम। तो जो, क्योंकि पहले अंग्रेजों का शासन था, अब इनकी आजादी हो गई, तो कह रहे हैं नई स्वतंत्रता, ठीक है। इसको हम यस देंगे और आशा देंगे, इस नई जन्मी हुई आजादी को, ठीक है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, अनुभव से, ठीक है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, अनुभव के बाहर, अनुभव के बाहर मतलब अनुभव से, ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, किसके अनुभव से, ऑफ द सॉरी ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब असाधारण, ठीक है। तो जो कैसा हो, रेयर हो, ठीक है, उसके लिए ह्यूमन डिजास्टर, जो कैसी है ना, ह्यूमन, मानव आपदा की, जो मानव आपदा का जो एक विशेष अनुभव हुआ है, इससे जो क्या हुआ, इस ह्यूमन डिजास्टर क्या हुआ, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो लास्टेड का मतलब होता है फिनिश होना, अंत होना, ठीक है, एंड होना, ठीक है, ये समझ लो, लास्टेड का मतलब एंड, अंत होना। जो जो मानव आपदा थी, जो अंग्रेजों का शासन था, जो समाप्त हुआ इतने लंबे समय बाद, उनसे हमें आजादी मिली। तो इसके बाद हम के बाद में जो हमें जो आजादी मिली है ना, जो लिबर्टी मिली है, इस लिबर्टी को हम क्या देंगे, ग्लोरी देंगे, क्या देंगे, ग्लोरी देंगे, एक तो ये, और दूसरी क्या देंगे, आशा देंगे, क्लियर। इसके बाद में क्या करा है कि इसके बाद में नेल्सन मंडेला ने दूसरा पॉइंट दिया कि मस्ट बी बॉर्न। अब भैया देखो, अब हम आजाद हो गए, आजाद हो गए, तो हमारे पास क्या है, एक नया समाज होगा। तो हम कह रहे हैं जो हमारे पास जो समाज होगा ना, तो मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, मस्ट बी मींस होना चाहिए, जो मस्ट बी, ये समझ लो, इसका मतलब क्या है, देखो ये चीज दिया जा रहा है, ये वाला, ये तो मस्ट बी, इसका मतलब होता है हिंदी में होना चाहिए, ठीक है, इसे बोलेंगे क्या, होना चाहिए, बॉर्न, ठीक है, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, इससे क्या होना चाहिए, बॉर्न यानी जन्म, क्या होना चाहिए, जन्म होना चाहिए, किसका, अ सोसाइटी, एक समाज का। अब एक नए समाज का जन्म होना चाहिए, इतनी सी बात समझ में आ गई, कमेंट में बताए, ठीक है। ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, ऑफ विच, जिसमें, यानी कि जो नया समाज का जब जन्म होगा, तो इस सोसाइटी में क्या होगा, उस सोसाइटी के अंतर्गत, ऑफ विच, जिसमें, जिसमें क्या होंगे, जिसके ऑल ह्यूमैनिटी, संपूर्ण मानवता, जिस पर संपूर्ण मानवता क्या करेगी, विल बी प्राउड, प्राउड का मतलब क्या होता है, गर्व करना, ठीक है, यानी कि गर्व महसूस करेगी, हाँ साहब अच्छा समाज चल रहा है, इस तरह से। तो यानी कि जो नई सोसाइटी जो पैदा होगी, उस सोसाइटी में, उस सोसाइटी के अंदर क्या होगा, जो हमारी जो मानवता है, चाहे अंग्रेज हो, चाहे नीग्रो हो, या अन्य कोई रेस का मतलब पीपल हो, ठीक है, तो लोग हों, तो उनमें क्या करेंगे, सारी सभ्यता जो है उसमें क्या करेगी, मानवता, या ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है, मानवता, मानवता, ये मीनिंग लिखते जाना, पूरी सोसाइटी क्या करेगी, विल प्राउड यानी गर्व महसूस करेगी। अब इसके बाद समझिए, आगे देखते हैं क्या हो रहा है कि यहाँ पर, फिर यहाँ पर लिए बात कि वी मिस हम, तो नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं, वी मिस हम हु वर आउटलॉज, आउटलॉज का मतलब क्या होता है, संधि विच्छेद हो जाना, ठीक है, संधि विच्छेद हो जाना, अलग कर देना, बात समझ रहे हो ना। तो यानी कि आपको अलग कर दिया गया, ठीक है। तो यानी कि नेल्सन मंडेला बोले कि हम थे आउटलॉज, आउटलॉज का मतलब देखिए क्या होता है, बिकॉज ऑफ इस पॉलिसी अपार्थाइड के कारण बहुत से जो लोग थे ना, डिप्लोमेसी रिलेशन के कारण दक्षिण अफ्रीका के लोगों को अलग कर दिया गया था। अंग्रेजों ने ये जो हमारे नीग्रो पर्सन थे, इनको अलग कर दिया, ना वोट देने का अधिकार था, ना ये किसी दुनिया से अलग थे, एक तरह से इनको मिलने ही नहीं दिया गया था। तो यहीं पर ही कह रहा है संधि विच्छेद, जो हमारे संबंध थे ना
वो संधि विच्छेद यानी अलग थे। संधि, इसका हिंदी में अर्थ होता है संधि विच्छेद, विच्छेदित, विच्छेदित, ठीक है, संधि विच्छेदित। तो हम थे कैसे थे, आउटलॉज थे, ठीक है, यानी कि हम अलग थे, यानी कि लीगल, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा, लीगल रिजेक्शन, ठीक है, इसका इंग्लिश मीनिंग आप लिख सकते हैं लीगल रिजेक्शन, इसको आप बोलेंगे लीगल रिजेक्शन, रिजेक्शन, इसे अंग्रेजी में इसका सिनोनिम हो गया ये, ठीक है। तो जो हम थे, तो यानी कि कानूनी तौर से हमारा क्या कर दिया गया था, बहिष्कार कर दिया गया था अंग्रेजों ने कानून बना करके। और तो हम क्या करें, वी हु, जो कैसे थे, नॉट सो लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले तक, कई वर्षों तक, शताब्दियों तो हम समझे पीछे। आज क्या है, आज देखो जो वी है ना, अब मैं वी को यहां से ऐड करूंगा हैव से, ये वाला कॉमा से कॉमा पार्ट अलग हो जाएगा, ये वाला, ये फ्रेज जो है आपका अलग हो जाएगा, क्लॉज। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा, देखिए किसकी बात करूंगा मैं, यहाँ पर इसकी बात करूंगा। तो ये कह रहा है कि वी में हम हैव टुडे, आज। तो नेल्सन मंडेला क्या करे, वी, हम, हैव टुडे बीन गिवन, आज हमें पैसिव कंडीशन में, आज हमें क्या दिया गया है, हैव टुडे मींस आज बीन गिवन, दिया गया है द रेयर प्रिविलेज, द रेयर, रेयर मींस क्या होता है, विशेष, अनोखा, विचित्र, तो यहाँ विशेष बोलेंगे यहाँ पर। और प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, स्पेशल राइट। तो प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मीनिंग लिख लो, इधर लिख लेते हैं, चलो, स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल राइट, RIGHT, ठीक है, ये ध्यान कर लेना, स्पेशल राइट है ये, ठीक है, स्पेशल राइट। तो यानी कि प्रिविलेज का मीन होता है। तो जो हमें दिया गया है ना, तो ये एक विशेष क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है, प्रिविलेज दिया है। टू बी होस्ट, टू बी होस्ट मींस क्या होता है, मेजबानी करना। जैसे मेजबानी का मतलब, जैसे वर्ल्ड कप होता है ना, तो इंडिया के यहाँ मैच हो रहा है, तो दूसरे देश यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है होस्ट करना, यानी मेजबानी करना, मेहमान अंगिरी करना, यानी जो मेहमान अतिथि आएंगे उनका स्वागत करना, इसको बोलते हैं। तो हमें नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि हमें एक विशेष अधिकार दिया गया है, किसके लिए, टू होस्ट करने का, किनको, टू दी नेशंस, राष्ट्रों को, क्योंकि हमारे यहाँ 140 कंट्री आ रही है, कितना, 140 देश जो आए ना, उनकी मेजबानी करने का, ऑफ दी वर्ल्ड, संसार के, ऑन अवर ऑन सोल, किस पर, हमारी धरती पर, सोल का मतलब मिट्टी नहीं बोलेंगे, यानी कि यह अर्थ बोलेंगे इसका, ठीक है, हमारी धरती पर जो 140 देशों के जो नेता आए हैं, 140 नेता का मतलब 140 देश आगे, क्योंकि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो लोग अपने देश का। जैसे यहाँ के कोई भी इंडिया का कोई लीडर जाता है, ठीक है, तो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के, तो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर 140 देशों के जो नेता आए थे, वो 100, तो इनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो वी थैंक, और नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, वी थैंक ऑल अवर डिस्टिंग्विश्ड, तो हम क्या करते हैं, वी में हम थैंक, धन्यवाद देते हैं, ऑल, सभी को, ऑफ अवर, डिस्टिंग्विश्ड माने होता है, देखो, जाने पहचाने, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है वेल नॉन, ध्यान कर लेना, इसका सिनोनिम लिख लेना, वेल नॉन, जाने पहचाने, ठीक है, परिचित, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, अपने जाने पहचाने, जो जाने पहचाने, इसका हिंदी में भी अर्थ लिख लो, जाने पहचाने, ठीक है, जाने पहचाने इंटरनेशनल गेस्ट्स का, अंतरराष्ट्रीय जो अतिथि हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं। क्यों देते हैं, कि भाई आप यहाँ पर फॉर हैविंग कम, कि यहाँ आने के लिए, कि आप यहाँ पर आए, और क्यों आए, टू टेक, क्यों आए थे वो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि भाई तुम आए और यहाँ पर किस लिए, टू टेक पोजेशंस, पोजेशंस का मतलब अधिकार में लेना, ठीक है, अधिकार में लेने के लिए किसके साथ, विद द पीपल ऑफ अवर कंट्री, हमारे लोगों के साथ, जो हमारी कंट्री भी है उनके साथ साथ वो अधिकार में लेने आए। वॉट, और वॉट, जो कुछ भी, इज मिस है, आफ्टर ऑल, आखिरकार, जो कुछ भी क्या है, अ कॉमन विक्ट्री, एक साधारण सी जो जीत हुई है ना हमारी, उस जीत को लेने के अधिकार में लेके आए, अपने अधिकार में लेने के लिए। कौन से, किसके लिए, अब वो अपनी, उसको अपने अधिकार में लेंगे तो किसके लिए, फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, फॉर पीस, शांति के लिए, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानव शान के लिए। इन सभी चीजों को अपने अधिकार में लेने के लिए वो आए हैं, जिससे कि दक्षिण अफ्रीका में अच्छे से शासन चल सके। अब यहाँ पर बात करेंगे, आगे देखते हैं इसको।
अब इसमें क्या कह रहे हैं वो, तो देखो यहां पर बात हुई और वो कह रहे हैं कि वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, और वी मींस हम, हैव लास्ट, एट लास्ट का मतलब क्या होता है, एट द एंड, फाइनली, ठीक है, फाइनली अंत में, आखिरकार। अचीव्ड, अचीव्ड का मतलब होता है गेट, तो गेट का मतलब सेकंड फॉर्म हो जाएगी गॉट, ठीक है, थर्ड फॉर्म गॉटन। तो यानी कि गेट से बना, किससे बना, जीईटी से, पाना, ठीक है। आखिरकार हम क्या कर चुके हैं, पा चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, ठीक है, यानी कि हम अपनी, पॉलिटिकल मीन्स क्या होती है, राजनीतिक, और इमेंसिपेशन मीन्स होता है फ्रीडम। इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है, फ्रीडम। और हम आखिरकार अपनी राजनीतिक जो हमारी आजादी है ना, इमेंसिपेशन है ना, उसे हम क्या कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं। वी प्लेज, और नेल्सन मंडेला क्या कह रहा है, आज हम, वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं कि हम क्या करेंगे, अवर सेल्फ, स्वयं, हम आज स्वयं कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं, क्या शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि टू लिबरेट, कि हम क्या करेंगे, स्वतंत्र करेंगे, क्या करेंगे, हम स्वतंत्र करेंगे, ऑल अवर पीपल, किनको, हम अपने सभी लोगों को आजादी दिलाएंगे। कौन से लोगों को आजादी दिलाएंगे, ऐसे लोग जो फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, जो निरंतर, जो जारी, जो बंधन है ना, और पॉवर्टी, गरीबी के, जो हमारे निरंतर रूप से जो हमारे लोग गरीब है ना, गरीबी में जी रहे हैं, उनको उस गरीबी से हम क्या करेंगे, मुक्त करेंगे, ठीक है, स्वतंत्र करेंगे, लिबरेट करेंगे। एंड डिप्राइवेशन, डिप्राइवेशन का मीन क्या होता है बेटा, ये ध्यान से सुन लो, डिप्राइवेशन मीन्स होता है लॉस, वंचित होना। डिप्राइवेशन का क्या होता है, लॉस, इसका मतलब क्या होता है, लॉस, ठीक है, किसी चीज से आपको अलग कर दिया, यानी जो चीज आपको मिल नहीं पाए, ठीक है, डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन का मतलब होता है वंचित होना, यानी कि स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, एक ऐसा वर्ग या जिसे, यानी कि क्या हो, उससे पास बेनिफिट्स ना मिले, एक ही वर्ग को मिले और एक को ना मिले। जैसे तुम्हारे घर में दो भाई हैं, पापा या मम्मी एक ही को क्या करे, प्यार करते जाए, प्यार करते जाए, और एक को करे, तो यानी कि तुम प्यार से क्या हो गए, डिप्राइव हो गए, वंचित हो गए, आपको प्यार की हानि हो गई, लॉस हो गया, वो चीज आपको नहीं मिली। तो देखो एक चीज और समझ लो, पेपर के लिए तो आपके लिए एरर डिटेक्शन में आता है, डिप्राइव वर्ब आ जाए, डिप्राइव, ध्यान कर लेना, ये नोट कर लेना इसे। डिप्राइव के साथ में हमेशा जो प्रीपोजिशन यूज होगा, प्रीपोजिशन जो यूज होगा ना, जो प्रीपोजिशन जो यूज होगा वो ऑफ यूज होगा, इसके साथ में ये वाला लगाएंगे, ठीक है, ये वर्ब हो गई और ये क्या हो गई, नाउन हो गई, ठीक है, संज्ञा। तो किससे, वंचित, जो भी उन्हें वंचित रह गए, और सफरिंग, और हमें किससे मुक्ति दिलाएंगे, अपने लोगों को गरीबी से आजादी दिलाएंगे, मुक्ति दिलाएंगे। वंचित जो उनका हानि हुई है उससे आजादी दिलाएंगे। सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है पीड़ा, क्या होता है, पीड़ा, तो जो पीड़ा है, दुख दर्द है उनके, ठीक है, कष्ट है, सफरिंग का मतलब यहाँ पीड़ा लिख सकते हैं, कष्ट लिख सकते हैं, कष्ट, तो यानी कि हम उनके कष्टों से, जो पेन है, उनके दर्द है, ठीक है, उनसे हमें, उन्हें क्या, फिजिकल पेन नहीं, मतलब जो उनके कष्ट का मतलब जो दुखी जीवन जी रहे हैं उसके लिए आया यहाँ पर, उनसे मुक्ति दिलाएंगे। जेंडर, और जो लिंग भेद की जो नीति है ना, उससे मुक्ति दिलाएंगे। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभावों से, ठीक है, अन्य जो भेदभाव है रंग भेद के कारण जो भी है नीतियां हैं, उन सभी से हमें उन्हें क्या करवाएंगे, मुक्त दिलाएंगे। और देखो इससे पहले हमने अभी हल पढ़ा था, वही लाइन फिर आ गई, नेल्सन मंडेला गई बहुत, और इससे क्वेश्चन बन जाएगा कि नेवर नेवर, मैं बताऊंगा अभी पहले पढ़ाते हैं, तो देखते हैं इसको समझते हैं कि नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, अगेन सेल, फिर से, और सेल देखो आपने बेटा पढ़ा होगा, जो मैंने आपको पेड क्लासेस दी हैं उन बच्चों को मालूम होगा कि उसमें क्या हुआ है कि कलर फ्यूचर हो रहा है, बात समझना। वैसे जनरली आपने क्या रूल पढ़ा है, आई और वी के साथ में हम क्या यूज करते हैं, सेल, राइट, और अन्य सभी अदर सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है, अदर सब्जेक्ट के साथ में बेटा क्या आता है, आप देखेंगे इस बात को कि हम सेल का यूज, सॉरी बिल का यूज करते हैं, क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है, आई भी तो सब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि देखो इट सब्जेक्ट हो गया, ये आपका इट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इट मींस या कौन, साउथ अफ्रीका,
और साउथ अफ्रीका के साथ में तो आई और वी आ ही नहीं रहा है। साउथ अफ्रीका के साथ में तो क्या नहीं हो रहा है, आई और वी आ ही नहीं रहा है, समझ लो। आई और वी के साथ हम क्या कर रहे हैं, सेल का यूज कर रहे हैं, और अदर सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज कर रहे हैं। ये बात समझो। तो इट तो अदर सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ सेल क्यों आया, ये कलर्ड फ्यूचर हो गया, यानी कि जब सब्जेक्ट वर्ब के रंग में रंग जाता है तो वहां पर क्या होता है, यानी कि अदर सब्जेक्ट के साथ में सेल यूज करते हैं और आई और वी के साथ में विल का यूज। तो इसका मतलब होता है अवश्य, जिसका मतलब क्या होता है, अवश्य, अवश्य ही। क्या होगा, अवश्य ही। ध्यान कर लेना ये रूल आप, ठीक है। कोई भी चीज कहें तो क्या होगा, तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि कभी नहीं, इट मींस यह कौन, दक्षिण अफ्रीका की जो धरती है, दक्षिण अफ्रीका, विल भी होगा, ठीक है, अवश्य ही होगा, कभी नहीं होगा, अवश्य कभी नहीं होगा। दैट की दिस ब्यूटीफुल लैंड, की यह जो सुंदर धरती है ना दक्षिण अफ्रीका, विल क्या होगी, विल अगेन एक्सपीरियंस, ये दक्षिण अफ्रीका की जो सुंदर धरती है ये कभी भी, अवश्य, निश्चित रूप से क्या नहीं करेगी, अनुभव करेगी, ठीक है, निश्चित रूप से अवश्य अनुभव नहीं करेगी। क्या, द ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, शोषण, ठीक है, एक्सप्लॉइट, क्या होता है, एक्सप्लॉइट, ठीक है, इसका सिनोनिम लिख लेंगे एक्सप्लॉइट, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की, इसका मतलब होता है शोषण, शोषण। जो दक्षिण अफ्रीका की धरती है वो कभी इस शोषण को अब क्या नहीं करेगी, अनुभव नहीं करेगी। और वन बाई अनदर, एक के द्वारा दूसरे, एक दूसरे के द्वारा, वन बाई अनदर का मतलब होता है एक दूसरे के द्वारा, कि मैं शोषण करूं या ये दूसरा शोषण करे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद में देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, द सन शैल नेवर, देखो फिर सेल आ रहा है ना, सन क्या हो गया, थर्ड पर्सन में आ गया, तो फिर यहाँ पर भी क्यों आया, तो यानी कि डेफिनेट, यानी जिसका मतलब होता है मस्ट हैव, ठीक है, ये समझ लो, थर्ड पर्सन है, अवश्य ही, इसका मतलब क्या होता है, अवश्य ही, यानी कि डेफिनेटली, ठीक है। तो जो द सन शैल नेवर सेट, ठीक है, द सन में सूर्य, और शैल नेवर मीन्स अवश्य ही कभी नहीं, और सेट माने अस्त होगा, अस्त होना, डूबना, अस्त होना, ठीक है, छिपना, ठीक है, ये समझ रहे हो ना, छिपना, डूबना, डूबना जो होता है, सूर्य डूबता है कि नहीं, किसमें, वेस्ट में, है ना, इस तरह से। तो दक्षिण क्या कह रहे हैं, सूर्य कभी नहीं छिपेगा या अस्त होगा, ओके, कब, ऑन सो ग्लोरियस, कब नहीं छिपेगा, ऑन सो ग्लोरियस, किस पर, इतनी, या सो का मतलब होगा इतनी, और ग्लोरियस मीन्स कितना, शान, ठीक है, इतनी शानदार, तो ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, और ह्यूमन अचीवमेंट, इतनी शानदार, ह्यूमन मीन्स मानव, ठीक है, मानवीय, और उपलब्धि पर, अचीवमेंट का मतलब क्या होता है, उपलब्धि, ठीक है, उपलब्धि, ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि ह्यूमन उपलब्धि पर सूर्य आज के दिन बिल्कुल भी नहीं छिपेगा या कभी नहीं छिपेगा। तो लेट फ्रीडम रेगेन, ठीक है, लेट फ्रीडम रेगेन, यानी कि स्वतंत्रता को शासन करने दो, रूल करने दो, इसका मतलब होता है रूल, ठीक है, रूल करने दो, शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे, ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका आज हम इतना ही स्टडी करेंगे, पार्ट 1 है ये, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बने। और देखो बेटा, आप कहो कि डिटेल स्टडी इस चैप्टर की करना अति आवश्यक है, अगर आपने इसकी डिटेल स्टडी नहीं करोगे तो क्वेश्चंस के आंसर दे ही नहीं पाओगे, छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो समझ लीजिए कितने राष्ट्रपति ने शपथ ली, ये क्वेश्चन बन गया। अब मैं बात करता हूं प्रथम सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट कौन थे, इसका कमेंट में आंसर आप मुझे दोगे। फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट कौन थे, इसका कमेंट में आंसर दोगे मुझे। और इसके बाद में, ठीक है, और ये स्टेटमेंट किसने दिया है, नेवर 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 अगेन, इस तरह से ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये नेल्सन मंडेला का है, ठीक है, तो इसका ये आंसर बन गया। अब ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार इंटरनेशनल जो लीडर्स थे वो क्यों आए थे, ठीक है, ओथ में तो ठीक है वो सेरेमनी में आए थे, लेकिन नेल्सन मंडेला क्या कह रहा है, धन्यवाद देता है, किस लिए देता है, क्योंकि वो आ चुके थे, किसके लिए, टेक पोजेशंस के लिए, ठीक है, अधिकार में लेने के लिए, जो भी उनके साथ में जो जीत हुई थी उनके लोगों के लिए, भलाई के लिए, जस्टिस के लिए, ये सारा, इसका एक आंसर ही हो गया, ठीक है।
तो इस तरह से नेल्सन मंडेला किसकी ओथ लेते हैं, प्रेसिडेंट अपने भाषण में कहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो भी लिबर्टी है ना, हम शपथ लेते हैं, ये वाली शपथ लेते हैं, जो गरीब है ना इन सभी को हम क्या कर देंगे, मुक्ति दिलाएंगे, इस तरह से। और नेल्सन मंडेला की क्या होप है, व्हाट वाज द होप ऑफ नेल्सन मंडेला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लेना, व्हाट वाज द होप ऑफ नेल्सन मंडेला, ठीक है, मंडेला, ठीक है, मंडेला, ये समझ लो मंडेला की क्या होप थी। तो उनकी देखो ये होप निकल कर आई है, आशा कि नेवर नेवर नेवर, ये वाला आंसर लिख लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप यहां से लिख लेंगे, ये ध्यान कर लो, ये वाला आंसर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप यहां से नोट डाउन कर लोगे, ठीक है, ये ध्यान कर लीजिए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप ये वाला लिख लेंगे इतना, ठीक है, ये वाला, ठीक है, या यहां तक दे सकते हैं आप, वैसे ये तो उसका स्टेटमेंट हो गया, आप इतना ही कर लेंगे, इसका आंसर ही हो गया बेटा। तो मैंने इसमें आपको कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए, और जो क्वेश्चन बनने वाला है, हाँ ऐसे ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, एनसीईआरटी थ्योरी से क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, एक क्वेश्चन ही बन गया, इसीलिए चैप्टर भी लेंदी है, तो इसीलिए पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ रहा है ये, ठीक है। तो ये मेरी भी मजबूरी है, एक साथ दूंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आप लोग भी कहेंगे कितना लेंदी सर वीडियो बना रहे हैं, तो इसीलिए नहीं होने पा रहा है, ठीक है। तो आपको इस पार्ट्स में, यानी और एक बात बता दूं, वर्ड टू वर्ड आपको कहीं पर भी आप देखना, कोई नहीं समझाने वाला होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, और जाते जाते अब हम वीडियो का समापन कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लॉर्ड विनायक क्लासेज में। मैं सत्यपाल चौहान, और आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आपके पास क्या होगा, नोटिफिकेशन आएंगे, इसके साथ में बेल आइकन जो है उसको भी आप दबाएंगे, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ठीक है, जिससे क्या होगा, उनका भी भला होगा और आपका भी भला होगा, आपका ईश्वर भला करेगा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा फिर से प्रणाम, जय हिंद।